ये क्या किया आपने मिसेस तेंदुलकर? क्या मैंने क्या किया? अरे मार डाला उसे आपने। आपने जानबूझ के गमला गिराया उसके सर पर। मैंने जानबूझकर गमला नहीं गिराया था। हाँ। वो मेरी कोनी लगी और वो। आपको ऊपर आने की जरूरत क्या थी? आपने क्यों असली गमला वहां पर रखा? आप मुझे भी गुस्सा कर रहे हैं। आप लोग झगड़ा बाद में कीजिए, पहले ये बताइए, अब तो ये नकली गमला मैं रख सकता हूँ ना? इस तेरे को भी नकली गमले की पड़ी है। अरे यहाँ पर देख। काका कौवा बोला, बात सुन कमला। आप चुप रहिए। शट अप। त्रिमूर्ति जी, त्रिमूर्ति जी जवाब दीजिए। त्रिमूर्ति जी, त्रिमूर्ति कहने से ये जवाब नहीं देंगे, क्योंकि इनका नाम त्रिवेदी जी है। अल्लाह हो। ये जवाब नहीं देंगे। इनका नाम त्रिवेदी और वो कुछ भी बुला रहे हैं। वो इसका सरनेम है। हाँ। चकुड़ा सरनेम है तो नाम क्या है? उमेश बच्चू भाई त्रिवेदी जी। बच्चू भाई। चकुड़ा क्या हुआ? अरे सुहास बेटे बोलो, क्या हुआ मेरे चकुड़ा को? कुछ खास नहीं, गमले पे गिर गए बेचारे। ये गमले पे नहीं गिरा, गमला इसके सर पे गिरा है और इन्होंने गिराया है। डालो डालो और पानी डालो। पूरा जग भर के पानी डाला अन्ना। नहलाना नहीं है इनको अन्ना। होश में ही नहीं आ रहे हैं तो ज्यादा पानी डालने से क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। भागो। अर्ज किया है। Oh my God. वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। क्या आज त्रिवेदी हम सब से जुदा होगा? तूने अपनी शायरी बंद नहीं की तो मंजूरी लेने के लिए खुदा के पास तुझे ही भेजूंगा। उपासनी, पुलिस को बुलाओ। हाँ? पुलिस को बुलाने से क्या होगा? हाँ, अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर को तो बुलाना ही, लेकिन पुलिस को भी बुलाना पड़ेगा। ये पुलिस केस है। दामाद जी ने जानबूझकर अपने दोस्त की हत्या करने की कोशिश की। हाँ। इन्हें जेल तो जाना ही पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, क्यों क्यों भाई? देखो मैंने जानबूझकर गमला नहीं गिराया था, वो गलती से मेरी कोनी लगने से गिर गया था गमला। विभू लीजिए, ये कांदा सुंघा के होश में लाइए उमेश भाऊजी को। प्रतिभा, तू अपने घर से कुछ लाई है? वो मंग्या के पापा ने कहा था कि नीलेश कारट्या, मार्केट जाके कांदा लेके आ। सारा कांदा प्रतिभा ताई ले गई। प्रतिभा, मैंने एक कांदा लाने को बोला था ना? लेकिन और बाकी के कांदे अपने घर ले जाने के लिए बोला था। देखिए, आँख खुल रही है। थोड़े थोड़े होठ भी हिल रहे हैं। आपको क्या लगता है महावीरेंद्र? शायर भोलेनाथ यादव ने कहा है, होश आए तो समझो बेहोशी ने छुट्टी ले ली है। कच्चे केले की पत्नी कच्ची कच्ची केली है। होश में आने का और कच्चे केले का क्या लेना देना है? बिल्कुल लेना देना है। होश में आने के बाद अगर पेशेंट ने कहा कि मुझे कच्चा केला खाना है तो कच्चा केला खाने का मन क्यों करेगा किसी का? क्यों नहीं करेगा? मान लो उसका घर भी कोई हाउस हस्बैंड संभालता हो जिसे समझ नहीं है कच्चे पक्के की, और वो अगर कच्चे केले ले आया तो कच्चे केले से ही काम चलाना पड़ेगा ना, जैसे हमें चलाना पड़ता है। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। आप ये कहना चाहते हैं कि मुझे केले की पहचान नहीं है? आई टेल यू, केले की उपज सबसे पहले अरब कंट्रीज में हुई थी। बैठे बैठे मैं समझाता हूँ। सी, केला जो होता है। सुहास, तुम क्या केले
पे निबंध लेके बैठ गए। अरे पर ये देखो ना, कहते हैं मुझे केले की परख नहीं है, मुझे। केले को मारो गोली दामाद जी। मैं कहता हूँ अभी भी समय है। अगर इसे होश आ गया तो अपना केस कमजोर पड़ जाएगा। पुलिस को बुलाओ जल्दी। तो आप क्या चाहते हैं? ये बेचारे होश में ही ना आए। मिसेस तेंदुलकर, अन्ना, आप लोग साइड में जाके झगड़िए। आइए, यहाँ साइड में आइए। अरे, ओ सारे! हाँ त्रिवेदी, त्रिवेदी, त्रिवेदी। कौन? तुम त्रिवेदी। वो पता है। तुम कौन? ये मैं असिस्टेंट मैनेजर रामदास पगारे। विभा भाभी के एब्सेंस में पूरी बैंक में ही संभालता हूँ, काफी अच्छी तरह संभालता हूँ। इस बैंक को मुझे इंटरनेशनल लेवल तक ले जाना है। वर्ल्ड बैंक को भी इस बैंक से कर्जा देना है। अब पहचाना? ओ, ऐसे तो हरगिज नहीं पहचानेंगे, सच्ची पहचान दो। कहो कि सिर्फ नाम के असिस्टेंट मैनेजर पगारे, सिर्फ सोने के लिए बैंक जाता हूँ। नहीं, यही ठीक है। अरे भाई, कौन हो तुम भाई? माफ करना, आपको पहचाना नहीं बहन जी। बहन जी? अपनी बीवी को नहीं पहचानते? कोई बात नहीं चकुड़ा, मैं तेरे लिए दूसरी बीवी लेके आऊंगी। मगर अपनी माँ को तो पहचान। चकुड़ा, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। लगता है इनकी याददाश्त चली गई है। देखा, इसीलिए मैंने कहा था कि दामाद जी को कम से कम 1 साल जेल होनी चाहिए इनकी याददाश्त गुम करवाने के जुर्म में। अगर नहीं तो मैं जेल की गोली देता हूँ। 1 गोली शाम को पानी के साथ दे देना। हाँ, आपकी जेल की गोली खाने से तो अच्छा है कि मैं सचमुच का जेल चला जाऊं। तो जाओ ना। हाँ, बाद में जाऊंगा, बाद में जाऊंगा। फिलहाल आप मेरी फिक्र छोड़िए और इनकी फिक्र कीजिए ना, मुन्ना। मैं कोई दूध पीता बच्चा हूँ जो मुझे मुन्ना कह रहे हैं? इन्हें भूलने की आदत है, आप जानते हैं अन्ना। आप प्लीज शांत रहिए। मुझे पहचानिए, मुझे पहचानिए वनदेवी जी। सुहास भाऊ, इस तरह तो ये आपको पहचानने के बजाय खुद को भूल जाएंगे। वनदेवी जी नहीं, त्रिवेदी जी नाम है इनका। हेलो त्रिवेदी जी। त्रिवेदी जी, मुझे पहचानिए। मैं मशहूर राइटर सुहास तेंदुलकर, और मेरा वो सुपर डुपर हिट सीरियल बापू काहे को गया है विदेशम का, जबकि हमारे ही देश में कमी नहीं है छोरों की, एक बिटिया की अरज। कुछ याद आया? तो उसकी हीरोइन छतरी, जिसकी सुहागरात पिछले 300 एपिसोड से अटकी पड़ी है, तो क्योंकि उसकी सास राइफलमती वो होने नहीं दे रही। और राइफलमती का वो मशहूर डायलॉग, कपट का धागा हमरी सुई माँ। वही हूँ मैं, मशहूर राइटर सुहास तेंदुलकर, हाउस हस्बैंड। फिर भी हम दोनों पक्के दोस्त। मेरे 2 बच्चे। 2 बच्चे? 3 बच्चे। दामाद जी, पहले अपनी याददाश्त सुधारो, फिर दूसरे की याद की सोचना। बढ़िया। अरे ये सब क्या है? यहाँ पे 2-2 पार्टियां करके मेरे को बुलाया, यहाँ तो कुछ भी नहीं हो रहा। धीरे बोलो, ये सरप्राइज है, सरप्राइज। सरप्राइज? ये कौन है? इसे नहीं पहचाना? भीमा, कामचोर भीमा, जो काम वाम तो करती नहीं, अपना मोबाइल रिचार्ज करने के लिए सबको ब्लैकमेल करके देती है। और दामाद जी, इन्होंने इसे सिर पर चढ़ा रखा है। थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। मुझे किसी ने टेरेस पे बुलाया था। वो मैं थी। और किसी ने कंपाउंड में। वो मैं थी चकुड़ा। और वो दोनों मेरे लिए इम्पोर्टेंट थी।
मैं धर्म संकट में फंसकर नीचे भगवान से प्रार्थना करने आया तो मेरे सर पे गमला गिरा और फिर त्रिवेदी, गमला गिरा नहीं, दामाद जी ने गिराया था जानबूझकर। इन्हें कम से कम 6 महीने की सजा तो होनी ही चाहिए। हाँ नहीं अन्ना, इसमें इनका कोई दोष नहीं है, सारी गलती मेरी ही है। ना मैंने इन्हें धर्म संकट में डाला होता और ना ये नीचे प्रार्थना करने उतरे होते और ना ही इनके सर पे गमला गिरता। नहीं उर्मी, तुझसे बड़ी गलती तो मेरी है। मैंने चकुड़ा से जीत की थी कंपाउंड में बैठने के लिए। अगर वो तेरे पास टेरेस पे होता तो ये हादसा ही ना होता। मुझे माफ कर दे। तुझसे बड़ी गलती तो मेरी है, मुझे माफ कर दे। नहीं माँ, गलती तो मेरी है, आप हाथ मत जोड़िए। ठीक है, तो तू जोड़ ले। मैं तो आपके पैर पकड़ने को तैयार हूँ माँ। सारे गिले शिकवे भूल जाइए। हम दोनों के नादानी की वजह से ही उमेश की ये हालत हुई है। अरे देवा, अभी इनकी याददाश्त तो चली गई। अभी मेरे 3 महीने का पगार बचा है, वो कौन देगा? हाल हाल जुट्ठड़ी, 3 दिन पहले तो पगार दिया था। पैसे देखकर सेहुल ने भी आइसक्रीम के लिए पैसे मांगे थे। अच्छा। उसके बाद नीलेश की मम्मी ने नीलेश को आवाज लगा के बुलाया था। उसका थोड़ी देर बाद प्रतिभा भी आई थी आटा मांगने, है ना? वाह, वाह, अभी तो इनकी याददाश्त चली गई थी। पैसे का नाम निकाला तो पूरी कॉलोनी याद आ गई। हाँ, उमेश भाई, बच्चू भाई, त्रिवेदी। जस्ट अ मिनट, बस अभी देखिए, अब भेद तो खुल गया है और बाउर शर्मिला बहन शर्मिंदा भी हो गई हैं। हो उर्मिला बहन, तो अब सबको सच सच बता ही देते हैं। दरअसल हम सब जेंट्स का ही ये प्लान था, लेकिन वो थोड़ी सी गड़बड़ ये हो गई कि नकली की जगह असली गमला गिर गया गुजराती भाई के सर पे। हाँ, बेहोश में सचमुच हो गया था, लेकिन याददाश्त गुमाने का मैंने नाटक किया, क्योंकि माँ और उर्मिला के बीच मेरी हालत बलि के बकरे जैसी हो गई थी। हाँ ले चकुड़ा, ये तू क्या बोल रहा है? कम से कम आज के दिन तो ऐसी बात मत कर। आज तो वाह, ये आप दोनों की सरप्राइज पार्टी के बारे में जानते थे, लेकिन जानकर भी अनजान बन रहे थे ताकि आप लोगों की एक्साइटमेंट कम ना हो। लेकिन बेचारे ऐसे फंसे। तो क्या पार्टी नहीं होगी? लो बोलो, देखो इस खाउदरे को, इसकी जन पार्टी में ही अटकी है। एक काम करते हैं, अब जब ये दोनों एक हो ही गई हैं, तो क्यों ना इनकी पार्टी भी एक कर दी जाए? है, लेकिन मेरी तो कॉस्ट्यूम पार्टी है और मैंने तो स्पॉट डे पार्टी की है। हाँ। तो कौन कहता है कॉस्ट्यूम पहनकर स्पोर्ट्स में हिस्सा नहीं ले सकते? आप दोनों की पार्टी भी हो जाएगी, हम सबका संडे भी सुधर जाएगा, और गुजराती भाई, आपके बर्थडे का तो डबल सेलिब्रेशन होगा।
मैंने तुम लोग को नींबू चम्मच की प्रैक्टिस करने के लिए कहा था और तुम लोग इससे तलवारबाजी कर रहे हो। ओहो, चलो प्रैक्टिस शुरू करो। अरे अरे नींबू किधर है? अरे बा, वो नींबू तो उपस्नी को रखने के लिए दिया है। ये देखो, नींबू निचोड़ के शरबत बना के पी भी गया। अरे अब हम कंपटीशन की प्रैक्टिस कैसे करेंगे खौदरे? रामदास बाबू, कंपटीशन के लिए प्रैक्टिस की नहीं, एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और वो तो मैं। अच्छा, ये सेक्रेस के लिए मैं गोनी लाई हूँ, उसे भी घोल के पी जा। तुम लोग मेरी स्पोर्ट कंपटीशन को सीरियसली ले ही नहीं रहे हो। ऐसा नहीं है बा, तेरी स्पोर्ट्स कंपटीशन को तो हम लोग ने एकदम गंभीरता से लिया है। लेकिन खेल का क्या है, खेल खेल में खेल लेंगे, उसमें तैयारी की क्या जरूरत है? तैयारी की जरूरत गुजराती बहन के कॉस्ट्यूम राउंड के लिए पड़ेगी कि भाई सबको अपने अपने कैरेक्टर्स के हिसाब से कॉस्ट्यूम मिले हैं कि नहीं, कॉस्ट्यूम फिट आ रहे हैं कि नहीं। अरे फिट आए कि ना आए, वो पहनकर मंत्रालय में थोड़ी जाना है। मेन तो मेरा स्पोर्ट कंपटीशन है, उसमें उर्मिला का छोटा सा ये क्या कहते हैं उसको, कॉस्ट्यूम राउंड है। हाँ, उसका कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। पकड़ो, चलो शुरू हो जाओ, चलो प्रैक्टिस शुरू करो। हाँ, एकदम चलो फटाफट शुरू हो जाओ। रॉन्ग, उल्टा बोल रही है तू प्रतिभा। मेरे कॉस्ट्यूम फंक्शन में बा का छोटा सा स्पोर्ट कंपटीशन है। उर्मिला, एक ही बात है। एक ही बात नहीं है कमलताई। अरे मेरे कॉस्ट्यूम फंक्शन के साथ बा के स्पोर्ट कंपटीशन की बराबरी मत करो। कहाँ है मेरा कॉस्ट्यूम फंक्शन और कहाँ बा का स्पोर्ट कंपटीशन? अरे कहाँ है सब लोग, जल्दी बुलाओ। अन्ना कॉस्ट्यूम लेकर आ गए हैं, जल्दी जल्दी ट्राई कर लेंगे। सब लोग तो बाहर बा के साथ खेल की प्रैक्टिस कर रहे हैं। बा ने बोला खेल की प्रैक्टिस करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आदमी लोगों को है ना, काम धंधे नहीं होते तो खेलने बैठ जाते हैं। उसमें क्या इतना इम्पोर्टेंट है? अरे मेरा कॉस्ट्यूम फंक्शन एकदम हाई क्लास और ढिंचैक है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं उसे और ज्यादा इम्पोर्टेंट बना के रहूंगी। मतलब दोनों में जो सुलह हुई थी वो फिर से। चलो चलो संभाल के, आ आ आ। अरे 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 स्पीड बढ़ाओ थोड़ी, चलो। अरे स्पीड बढ़ाने के चक्कर में, फर्स्ट आने के चक्कर में देखो नींबू ना गिरे। अरे तुम लोग की बाड़ी को भी बुलाओ। अरे कहाँ है वो लोग? अरे एकदम सुपर हाई क्लास प्रैक्टिस चल रही है बा। लेकिन मेरे जिस कॉस्ट्यूम राउंड में आपका ये स्पोर्ट होने वाला है ना, नहीं, तेरे कॉस्ट्यूम राउंड में मेरा स्पोर्ट डे नहीं, मेरे स्पोर्ट डे पर तेरा ये क्या वो मामूली सा कॉस्ट्यूम राउंड होने वाला है। वो आप जो भी समझे वो, लेकिन मैं यहाँ पे अपने कॉस्ट्यूम राउंड के रूल्स समझाने आई हूँ। ऐतिहासिक कैरेक्टर के कॉस्ट्यूम्स आ गए हैं। जो जिस कैरेक्टर के कॉस्ट्यूम पहनेगा उसे आखिर तक उसी कैरेक्टर में रहना पड़ेगा, वरना मैं जो फर्स्ट प्राइज में 3G मोबाइल देने वाली हूँ ना, वो नहीं मिलेगा। 3G मोबाइल इनाम भी है। क्या उर्मी, ये 3G मोबाइल तो तू मुझे गिफ्ट देने वाली थी मेरे बर्थडे पे। तो मैं क्या मना कर रही हूँ? कॉस्ट्यूम राउंड में फर्स्ट है और जीत लो। 3G मोबाइल तो मैं ही जीतने वाला हूँ। अरे मेरे होते हुए आप कैसे जीत पाएंगे मिसेस तेंदुलकर? अरे जीते कोई भी, उधार तो मुझे ही मिलने वाला है ना। हाँ, लेकिन जीतने के लिए पहले तैयारी तो कर लो। जो कॉस्ट्यूम्स आए हैं वो पहन के देख लो, फिट आ रहे हैं या नहीं। चलिए महावीरेंद्र। चलो विभू। अला अला, अरे रुको, अरे पहले स्पोर्ट कंपटीशन की तैयारी तो कर लो। चला चला
चलो। चकुड़ा हाँ बा। चकुड़ा, तेरे बैंक अकाउंट में 1-2 लाख रुपए तो होंगे ना? क्यों बा? मुझे स्पोर्ट में फर्स्ट आने वाले को फॉरेन टूर करवानी है।